हाँ जी। हाँ तो दोस्त, नाम मेरा जितेंद्र है। ये वीडियो आपको किसी न किसी मेरे टीममेट ने भेजी होगी और बोला होगा ये देख लीजिएगा, फिर सर से बात करवाई जाएगी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता देता हूँ मेरे बारे में, ताकि थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ, थोड़ा बिजनेस के बारे में बताता हूँ, जिसकी ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन से आप ट्रेनिंग लगा रहे हो। अब आप भी 4-5 दिन ट्रेनिंग लगा रहे हो, कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि बिजनेस में आगे करना क्या है सर, वो हमें बताइएगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों, आज के टाइम में किस सदी में हम रह रहे हैं, और एक चीज कहीं ना कहीं बी प्रैक्टिकल हमें सोचनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हर पर्सन चाहता तो अपने सपने पूरे करना, लेकिन उसके पास उसके सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं आज अपॉर्चुनिटीज की कमी है। क्योंकि हम वो चीज खुद देख रहे हैं किस लेवल पे आज कॉम्पिटिशन है। एमबीए पीएचडी करे हुए लोग 10-10 हजार की नौकरियां करी। ये मैं नहीं बता रही, इस चीज से आप बखूबी रूबरू हो, इस चीज पे हम ज्यादा हमें ना लगाएंगे। तो मेनली चीज नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपको पिछले 5 दिन की ट्रेनिंग में क्लियर हो चुका है, पता चल चुका है कि ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़ने जा रहे हो आप जहां पे आपकी लाइफ सिर्फ चेंज नहीं, वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे 180 डिग्री पे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि यहाँ पे देखा हमारे सीनियर मनप्रीत सर, वो भी ऑलरेडी अपना लग्जरी घर बना रहे 50 साल के यंग एज के अंदर। परवीन सर है ऑलरेडी वरना गाड़ी ले चुके हैं। अब आप इस बिजनेस के अंदर चाहते हो आगे ग्रोथ लेना, तो काम क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे ग्रोथ ले पाओगे। तो थोड़ा मेरी जर्नी को बताता हूँ आपको, मैंने कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, आप भी पहुंच पाओगे। क्या काम मैंने स्टार्टिंग में किया, क्या मैं आज कर रहा हूँ। देखो, नाम की बात करूँ, ऑलरेडी जितेंद्र है, हरियाणा महेंद्रगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस प्रोफेशन में आने से पहले हर स्टूडेंट की तरह थोड़ा पीछे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। हर स्टूडेंट की तरह 2017 में मैंने +2 पास आउट की थी, और 12th पास आउट करने के बाद जो हर स्टूडेंट को दोस्तों ऑप्शन दिया जाता है, वही 2 ऑप्शन मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए थे। पहला था सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली जाए, दूसरा था ग्रेजुएशन कर ली जाए। लेकिन उस टाइम मेरी एज 18 थी नहीं, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर नहीं सकता था। मैंने पहले ग्रेजुएशन करने का डिसाइड किया, ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट की। 6 महीने ग्रेजुएशन प्रोसीड होने के बाद जैसे ही मेरी एज 18 कंप्लीट हुई, तो बी प्रैक्टिकल मैंने एक चीज देखी, मैं जिस रास्ते से मेरे बड़े ज्यादा फ्रेंड मेरे से पहले ग्रेजुएशन करके निकल चुके हैं, जिस रास्ते से वो गए हैं, अगर उसी रास्ते से मैं जाऊंगा तो जहां तक वो पहुंचे वहीं तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे एक बार उनसे बात करके देखो तो वो तो आज क्या कर रहे हैं। तो मैंने काफी फ्रेंड से बात की जो ग्रेजुएटेड थे, तो 80% फ्रेंड से मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया, बोले हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं 80% ने, कुछ बोले पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बोले हम अपनी स्टडी छोड़ चुके हैं, पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। तो मेरे को एक चीज समझ आ रही थी, भाई कहीं ना कहीं अगर लाइफ को आगे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। क्योंकि वो चीज आप भी समझते हो आज के टाइम में सरकारी नौकरी की तवज्जो कितनी दी जा रही है। तो वो चीज उस टाइम मेरे को समझ में आई, तो भाई करनी ही मेरे को सरकारी नौकरी है। मैंने उनसे पूछा भी किस चीज की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उन्होंने एक बात जो बोली ना, जिसको सुन के मेरा माइंड ओपन हुआ, बोले सरकारी नौकरी मिल जाए चाहे चपड़ासी की हो। तो मेरे को क्लियर हो गया, जब लेनी सरकारी नौकरी, जो आज मैं 12th भी आप ही ले सकता हूँ, तो 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में क्यों लगाऊं। मैंने पेरेंट्स को कहा भाई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए मैं लेके दूं, चाहे मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़े। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मार्च 2018 से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की, और 6 महीने प्रिपरेशन के बाद 3 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई भी किए, हरियाणा पुलिस का, हरियाणा ग्रुप डी का और रेलवेज का। 11 अक्टूबर 2019 को रेलवेज के अंदर ज्वाइन हुआ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में। अब 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल गई थी, हर महीने 30,000 रुपये आने स्टार्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं लाइफ अच्छी चलनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक चीज वहां पे भी मैंने देखी, मुझे मेरे से पहले बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं भी सरकारी नौकरी तो 1 साल करने में मजा आया, लेकिन बी प्रैक्टिकल मैंने एक चीज देखी, मगर जिन पेरेंट्स ने हमारे लिए अपना 100% दिया है, दोस्तों एक चीज खुद आप बताइए, क्या लगता है हमें अपने पेरेंट्स के लिए 100% देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब आप भी चाह रहे हो देना चाहिए, कोई ऐसा नहीं जो पेरेंट्स के लिए कुछ बेटर ना करना चाहता हो। तो मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा है मैं घर से दूर रह रहा हूँ, 30,000 में से 10,000 मेरा खुद का ही खर्चा हो जाता है। अगर 20,000 में सेविंग करता भी हूँ, तो वो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में हर फैमिली की इतनी तो जरूरत होती है एक बढ़िया सी हमारे पास घर और एक बढ़िया सी गाड़ी हो। आपके पेरेंट्स भी चाहते होंगे। तो मैंने सोचा 10 लाख की तो आज के टाइम में नॉर्मली गाड़ी आती है, घर बनाने की बात करूँ 25-30 लाख घर बनाने में भी लग जाते हैं। तो मगर मेरे को 40-50 लाख रुपए चाहिए ये दोनों चीज अचीव करनी है। तो उसके लिए देखा, मैं 20,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, तो साल के बन गए 2.5 लाख, और भाई मेरे को 50 लाख कमाने में तो 15-20-25 साल लग जाएंगे। अगर नहीं, जितेंद्र अकेला ही प्रोफेशन सफिशिएंट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा देखना स्टार्ट किया, और कुछ एक्स्ट्रा देखा जाए जिससे सारी चीजें और जल्दी की जा सके। तो बाय चांस मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी। मैंने भी कभी फॉरएवर को देखा नहीं था, नहीं समझा था। मैं पंजाब में जॉब कर रहा था रेलवे स्टेशन पर, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई मेरे सीनियर के साथ, मनप्रीत सर के साथ। अब मनप्रीत सर के साथ मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुई, कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरे को बिजनेस बताया।
अब बिजनेस बताया, फर्स्ट डे देखा, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ एक चीज़ समझ आई थी जो सबको आती है, भाई पैसा बड़ा ज़्यादा कमाया जा सकता है ऐसे। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ बड़े ज़्यादा डाउट भी माइंड में आए, भाई पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम रहेगा नहीं रहेगा। जॉब के साथ आप भी स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको भी लग रहा होगा टाइम रहेगा नहीं रहेगा। उससे बड़ी बड़ी बात, मुझे चलो मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे ये सब चीजें माइंड में चल रही थी। लेकिन इन सारी चीजों को साइड में रख के मैंने बी प्रैक्टिकल एक चीज सोची, मगर जब 30,000 रुपए कमाने के लिए जितेंद्र जो 6 महीने तैयारी करके आया है, तो जहां लाखों रुपए आने की छोटी सी भी उम्मीद है, तो वहां पे मैं सीखने के लिए जरूर अपना 15 दिन का टाइम दे सकता हूँ। करने का डिसीजन नहीं बनाया, सिर्फ सीखने का डिसीजन बनाया। सीखने के लिए मैंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना स्टार्ट किया। 1 वीक की ट्रेनिंग जैसे आपने लगा चुके, ऐसी मैंने 1 वीक की ट्रेनिंग लगाई। पहले ट्रेनिंग लगाई वाई फॉर एवर की, उसमें मेरे को क्लियरिटी मिली कि भी बिजनेस को करना क्यों चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं लगाई, आप लगाने वाले, तो भी मैं बता दूं पहले दिन की ट्रेनिंग में आपको क्लियरिटी मिलेगी फॉरएवर के बारे में। भाई फॉरएवर क्यों करनी है, नेटवर्किंग का क्या फ्यूचर है, क्यों इस चीज को करें, कितने लोग यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं, फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में आपको डीपली क्लियरिटी मिलेगी। दूसरे दिन मेरे को क्लियरिटी मिली प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स की जब मैंने ट्रेनिंग लाई तो मेरे को समझ में आया भाई इस बिजनेस का फ्यूचर क्यों है, क्यों लोग प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो बिजनेस चलेगा, अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो मेरे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्लियर हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग लगाई मैंने मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान की मैंने ट्रेनिंग लगाई, उसमें मेरे को क्लियरिटी हुई यहाँ पे पैसा आता कैसे है, कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, क्यों यहाँ पे यंगस्टर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो चीज मेरे को क्लैरिफाई हुई मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग में, क्योंकि वहाँ पे एक एक चीज कैलकुलेशन के साथ समझाई गई। उसके बाद ट्रेनिंग लगाई मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें मेरे को क्लियर हुआ भाई अगर मेरे को आगे बढ़ना है, मैंने देखा रोड टू मैनेजर का प्रॉपर प्लान मिला। भाई अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो किस तरीके से कितने टाइम में कहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, तो पूरा एक मेरे को रोड मैप मिल गया। क्योंकि देखो हम स्कूल्स में जाते हैं तो हमें एक रोड मैप दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है, भाई इस इतने चैप्टर है, इतने इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में इतने आएंगे, सेकंड में इतने आएंगे, पहले आप ये पढ़ो, इतना कवर कर लो इतने महीने में। तो एक रोड मैप मेरे को मिल गया। तो बिजनेस में मेरे को सारा समझ आ गया, कोई जो भी डाउट थे मेरे सारे क्लियर हो गए। आपके भी डाउट्स ट्रेनिंग से क्लियर हो चुके होंगे या लगाने वाले तो हो जाएंगे। इस तरह की ट्रेनिंग से डाउट क्लियर हुए। उसके बाद इस बिजनेस में एक लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पता भी है उस लेवल को कंपनी ने हमारी कैपेबिलिटी चेक के लिए रखा हुआ है कि कोई भी काम है, हर काम को करने से पहले हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है। और दोस्तों आपको पता है कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें हम बिना प्रूव किए आगे बढ़ सकते हो। जॉब लेनी है पहले एग्जाम दो, फिजिकल दो, मेडिकल दो। अगर और डिग्री लेनी है पहले एग्जाम दो। कहीं और कुछ करना है, गेम्स के अंदर जाना है, पहले क्वालिफिकेशन होती है, भाई प्रूव करो। सेम यहाँ पे प्रूव करने के लिए एक लेवल रखा है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसके बारे में आपको क्लियरिटी हुई। आज कंपनी का बिजनेस 160 देशों में है, तो जहां अलग अलग करेंसी है हम बिजनेस हर जगह फैला सकते हैं, लेकिन अलग अलग करेंसी के कारण पैसे की हेरफेर ना हो, जिसको मर्ज करके कॉमन करेंसी बनाई, जिसको हम सीसी बोलते हैं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई होता है 2 सीसी पे। और 2 सीसी मैंने कैसे क्वालिफाई किया था, उसके लिए देखो मैंने क्या किया था दोस्तों। सबसे पहले हर घर में छोटे छोटे हेल्थ इश्यू होते हैं, ऐसे ही कुछ हेल्थ इश्यू मेरे घर में भी थे। सबसे पहले मैंने 600 पॉइंट के प्रोडक्ट लिए। मेरे को खुद को ही नजले की प्रॉब्लम थी, सर्दी हो गर्मी हो मेरे को परमानेंट जुकाम रहती थी, मेरे नाक से परमानेंट पानी आता था, इतना प्रॉब्लम था। मेरे पॉकेट में 2-2 हैंकियां रखनी पड़ती थी। और मैं खुद उस चीज से इतना किसी दोस्त के साथ बैठता था, खुद से गिल्टी फील करता था। वो कह रही है मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इतनी प्रॉब्लम थी, अंग्रेजी देसी दवाई भी यूज की, करीब 12,000 रुपए खर्च कर चुका था। लेकिन जब तक दवाई वो यूज करता दवाई तब तक प्रॉब्लम ठीक, जैसे यूज करनी बंद करता प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ आके 2 प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, एलोवेरा जेल और हनी। और क्यों यूज किए, क्योंकि दोस्तों एक चीज मेरे को समझ में आई नहीं कि भाई कोई भी बीमारी अगर शरीर में लग रही है ना, किसी ना चीज की कमी की वजह से लग रही है, और वो कमी खत्म हो गई तो सिंपली बात प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके मैंने देखा, मैंने 2 प्रोडक्ट्स यूज किए, मेरे को 15 दिन के अंदर मेरी 50 to 60% प्रॉब्लम ठीक हो गई। जब मेरे को 50 to 60% रिलीफ मिला तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, प्रोडक्ट अच्छे है तो फिर बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है। तो 200 पॉइंट तो मैंने यूज कर लिए थे, 200 पॉइंट मैंने मम्मा को यूज करवाए, आरएक्टिक्सी और एलोवेरा जेल। मम्मा को हेडेक पेन रहता था, उनको हेडेक पेन में बड़े ज्यादा रिलीफ मिले। ऐसे सिस्टर को स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करवाए। अब मेरे रिजल्ट देख के मेरे साथ ही मेरा रेलवे का रूम पार्टनर रहता था, उसने मेरे से आके बोले यार तेरे पास पिंपल्स के लिए प्रोडक्ट है क्या, बोले तेरे को इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैंने कहा पिंपल्स के लिए है, बोले यार मेरे को चाहिए कि इसके चेहरे पे पिंपल्स प्रॉब्लम। मैंने 300 पॉइंट के प्रोडक्ट उसको मंगवा दिए, मेरा बिजनेस हो गया 600 300 900 पॉइंट का। उसके बाद मेरी मम्मा थी, उनको हेडेक पेन में रिलीफ मिला, उनके रिजल्ट देख के मेरी 2 मौसियाँ थी,
उन्होंने बोला, बोले क्या ला के दे, तुम तेरी मम्मी को हमें मंगवा के दे। 600 पॉइंट प्रोडक्ट मैंने उनको रिकमेंड कर दिए, मेरा बिजनेस हो गया 1500 पॉइंट का। 300 पॉइंट मेरे सिस्टर के रिजल्ट देख के मेरे पड़ोस में भाभी जी थी, उन्होंने ले लिए। इस तरीके मेरा बिजनेस हुआ 1800 पॉइंट का, और जो 200 पॉइंट रिमेनिंग बचे वो एडवांस मैंने अपनी फैमिली के लिए मंगवा लिया। इस तरीके मैंने 2cc लेवल क्वालिफाई किया। उस 2cc लेवल क्वालिफाई करने पे ही कंपनी ने मेरे को मौका दे दिया नेटवर्क बनाने का, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद। अब देखो कोई भी पर्सन आज रिच है, आपके एरिया में भी अमीर है दोस्तों, आपको पता है वो नेटवर्क बनाने की कहानी है। लेकिन किसी भी नेटवर्क बनाने वाले पर्सन के बारे में बात कर ले, सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके स्कूल के मालिक को ही देख लो। जिस स्कूल में आप पढ़े थे, उस स्कूल के मालिक ने अपना नेटवर्क बना रखा था, हमारे टीचर्स को अपने नेटवर्क में रख रखा था। काम टीचर करते थे, पैसा मालिक कमा रहा था। लेकिन उसने वो काम करने से पहले वहां जमीन खरीदी थी, वहां बिल्डिंग बनाई थी, वहां सारी चीजें प्रोडक्ट अरेंजमेंट की थी। उसके बाद उसको नेटवर्क बनाने की पावर मिली, लाखों करोड़ों रुपए के बाद। किसी कंपनी के मालिक की बात कर लो, उसने भी करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन वही पावर फॉरएवर ने जस्ट 2cc की टर्नओवर के बाद मेरे को दे दी, जिसमें कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज किए, कुछ शेयर किए। जैसे ही 2cc के बाद मेरे को पावर मिली, तो मैंने क्या किया, 60 दोस्तों की लिस्ट बनाई और 60 दोस्तों को बिजनेस बताया। अब दोस्तों, उन दोस्तों में से कुछ दोस्तों ने मेरे से कहा, बोले हमारे पास ना टाइम नहीं है सीखने के लिए। मैंने उनको रिजेक्ट ही कर दिया, क्योंकि देखो एक चीज आप खुद मेरे को सोच के बताओ, जो पर्सन सीख नहीं सकता, क्या लगता है वो पर्सन पैसा कमा सकता है कभी? बिल्कुल नहीं कमा सकता। कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे जो बोले ये काम नहीं चलते होते, हमने करके देखे, मैंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जब देखो काम तो चलते नहीं, चलाने पड़ते हैं। एक चीज खुद सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ घर में आटा रखा है अपने आप रोटियां बन गई, या घर में आपने बाइक खड़ी की, सुबह अपने आप आपके ऑफिस पहुंच गई हो? कभी नहीं होता दोस्तों। तो मेरे को पता था काम तो करने से चलते हैं। काम जब जिनका चल रहा है, अगर वो लाखों रुपए कमा रहे तो लाखों रुपए में मुझे भी कमाने, काम में कर लूंगा, बस एथिकल होना चाहिए। उन फ्रेंड्स को मैंने रिजेक्ट किया। उसके बाद सिर्फ 60 में से मेरे साथ 6 फ्रेंड ऐसे आए स्टार्टिंग में, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप किया। अब 6 फ्रेंड्स ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, 2 महीने के अंदर मैंने 30,000 की अर्निंग की। अब मैंने अर्निंग की, उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ टाइम तक ना तो किसी को प्रोडक्ट बताया, ना ही किसी को बिजनेस बताया। उसके बाद मैंने उन 6 दोस्तों के साथ मिलकर नेटवर्क बनवाया, उनके साथ मिलकर नेटवर्क बनवाया। करते करते उनका नेटवर्क बना, उनके पे आउट बने, तो मेरा मई 2021 में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। मैं सुपरवाइजर बना, उसके बाद मैंने मेरी टीम में सुपरवाइजर बनाने शुरू कर दिए। मेरी टीम में ऑलरेडी 3 सुपरवाइजर बना चुका हूँ अभी तक। इसी महीने बात करूँ मई मंथ की, जून मंथ की, जून में नए 2-3 सुपरवाइजर और मेरी टीम में आ रहे हैं। मैं खुद अपना असिस्टेंट मैनेजर, और नेक्स्ट मंथ मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने जा रहा हूँ, जहाँ पे नॉर्मल इनकम आपको पता है 70 से 80,000 क्रॉस कर जाती है। देखो दोस्तों, मैंने जर्नी के थ्रू आपको बिजनेस समझा दिया। सिंपल सा बिजनेस क्या है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द बिजनेस, शेयर द बिजनेस, यानी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो कर कैसे पाएंगे अच्छे तरीके से। बाकी अब इसके रिगार्डिंग 2cc की आपको प्रॉपर प्लानिंग, आप जिस भी पर्सन ने इस वीडियो का लिंक आपको दिया ना, तो टाइम लेके मेरे से आपकी बात करवाएंगे। मैं आपको और भी 2cc की आपके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट है, कितना पे आउट आप पहले महीने अर्न कर सकते हो, कैसे हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो उस पर्सन को अभी मैसेज डाल दो, मैंने वीडियो देख ली और मेरी अब सर से बात करवाइएगा। वो टाइम लेके मेरे से बात करवा देंगे। मैं खुद आपको प्रॉपर्ली प्लानिंग दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे मैंने मेरी टीम में सुपरवाइजर बनाए, आपको बनाऊंगा मैं फिर। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, करते हैं कॉल पे बात।